एक जंगल में टुनटुनी और उसका पति रहता था। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन पास ही एक पड़ोसी भी रहा करते थे। उनका नाम था गौरी और कालू, जो दोनों के दोनों एक नंबर के आलसी थे। गौरी बहन कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी। गौरी बहन, हम शाम को मेला देखने जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी? कालू भाई से बोल कर देखो, अगर तुम दोनों भी हमारे साथ चलो तो चारों के चारों बहुत मस्ती करेंगे और खूब मज़ा आएगा। क्या गौरी तुम चलोगी? ओए चिड़िया, मेरा मूड खराब मत कर। तू मुझे जलाने आई है या पूछने आई है? चल चल निकल यहाँ से। मैं नहीं जा रही, समझ गई? और जाऊँगी तो मैं तेरे साथ क्यों जाऊँगी? मैं तो अपने कालू जी के साथ ना जाऊँगी, तेरे साथ क्यों जाऊँगी? चल मेरा रास्ता छोड़, मुझे देर हो रही है। अरे गौरी बहन, आप तो बुरा मान गई। मैं तो प्यार से पूछ रही थी, आप प्यार से मना कर देती। चलो कोई बात नहीं, आप कालू भाई के साथ जाएं मेला देखने। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ तो चिड़िया, तुझे रोका किसने है? चल जा। मैं तो चली अपने कालू जी के पास। चिड़िया कालू के पास जाकर बोलती है, कालू जी, चिड़िया अपने पति के साथ मेला देखने जा रही है। चलो आप भी चले मेरे साथ मेला देखने। मुझे मेला देखने का बड़ा मन कर रहा है। गौरी, तुम भी चिड़िया के साथ चली जाओ मेला देखने, मैं नहीं जा रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं जा रहे हो? मैं क्यों जाऊं उस चिड़िया के साथ? मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तुम ही मेरे पति हो, वो अपने पति के साथ जा रही है। कालू जी, मुझे मेला देखना है, बस आप चले। गौरी, मैं मेला देखने नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक भी पैसा नहीं है मेरे पास। और मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे गुस्सा आ जाएगा वरना। एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से तुम्हें मेला देखना है। कालू जी, आपके पास तो कभी भी पैसे होते ही नहीं हैं। उधर चिड़िया मेला देखकर वापस आ रही थी। रास्ते में गौरी भी खड़ी थी। गौरी ने उसे देख लिया था और मन ही मन सोच रही थी, इस चिड़िया को तो मैं बताऊंगी, बहुत उड़ने लग गई है, ये हवा में बहुत उड़ रही है। गौरी कालू के पास जाकर बोलती है, पति जी, आज मेले में मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा हुआ आप मुझे आज मेला लेकर गए। मेरा तो बहुत ही मन कर रहा था मेला देखने का। हाँ टुनटुनी, मैं तुम्हें खुश करने के लिए ही तो लेकर गया था मेले। तुम खुश हो ना? बस मेरे लिए तुम्हारी खुशी मायने रखती है। पति जी, सच कहूँ तो आप बहुत ही अच्छे हैं, किसी का मुकाबला ही नहीं कर सकते, इतने अच्छे हैं। मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है जो मेरी आपसे शादी हुई। टुनटुनी, अब रात हो गई है, चलो अब तुम सो जाओ। हमें सुबह दाना लेने भी जाना है, घर में दाने का एक दिन का भी नहीं है, ठीक है? हाँ हाँ पति जी, आप चिंता ना करें, दोनों साथ में जाएंगे और साथ में दाना लेकर आएंगे, ठीक है? नहीं टुनटुनी, तुम घर में आराम करना और मैं दाना लेकर आऊँगा। मेरी प्यारी पत्नी क्यों लेकर आएगी दाना? मैं लेकर आऊँगा। कालू जी, आपको पता है वो चिड़िया मेला देखकर भी आ गई है और बहुत खुश नज़र आ रही थी। आप तो मुझे लेकर भी नहीं गए। अरे गौरी, अब इस मेले की बात ख़त्म भी कर दो। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया है मेला मेला कहकर। ठीक है, मेले की बात तो ख़त्म कर दी, लेकिन सुबह जल्दी उठना है तुम्हें। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। अब तुम्हें अचानक से सुबह क्या काम आ गया मुझसे? हैं? ज़रा बताना, मुझे सुबह उठने के लिए क्यों बोल रही हो? कालू जी, सुबह मेरी सहेली चिंकी के घर जाना है आपको मेरे साथ, ठीक है? चिंकी के घर? वही नीली चिड़िया? हाँ हाँ गौरी, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। चलो जल्दी से सो जाते हैं, कभी हम सुबह उठने में लेट हो जाएं। कालू और गौरी भी सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कालू सबसे पहले उठकर गौरी से बोलता है, गौरी गौरी, तुम्हें पता भी है मैं कब का उठा हुआ हूँ? चलो जल्दी करें, हमें
चिंकी के घर भी तो जाना है, चलो जल्दी। हाँ हाँ कालू जी, अच्छा हुआ आप सुबह ही उठ गए। चलो जल्दी, हमें चिंकी के घर चलना है, मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है। कालू और गौरी चिंकी के घर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ चिंकी अकेली बैठी होती है। गौरी और कालू उसके घर पहुँच जाती है। चिंकी उसे देखकर बहुत खुश होती है। चिंकी उससे बोलता है, अरे गौरी, तुम इतने दिन बाद मुझसे मिलने आई हो, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गौरी मुझसे आज मिलने भी आएगी। चिंकी मेरी बात सुन पहले तू, मैं तेरे पास बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ। तूने एक चिड़िया के बारे में बताया था ना, जो दूसरों के पति को फंसाती है। हाँ गौरी, पास ही रहती है वो, तुझे उससे क्या काम आन पड़ा। चिंकी बस तू मुझे उस चिड़िया के घर लेकर चल। एक चिड़िया ने मुझे इतना परेशान कर रखा है, मुझे उससे बहुत चिढ़न होती है। मैं चाहती हूँ ये चिड़िया उसके पति को फंसा ले और उससे शादी कर ले। ठीक है गौरी, मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ। वो इस काम में बहुत ही माहिर है, किसी का भी पति फंसा लेती है। बहुत तेज चिड़िया है वो, तुम्हारा काम ज़रूर कर देगी। हाँ चिंकी, इसीलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे बस तुझ पर ही यकीन है, मुझे बाकी किसी पे यकीन नहीं है। चल चिंकी जल्दी कर। कालू जी आप यहीं बैठें थोड़ी देर। अरे गौरी, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, चलो तीनों साथ में चलते हैं। और वह तीनों साथ में उस चिड़िया से मिलने चले जाते हैं। वो चिड़िया आराम से बैठी हुई होती है। वो एक नंबर की कैरेक्टरलेस होती है। अरे चिंकी, आज तू मेरे दरवाजे पर कैसे आ गई? बड़े दिन बाद आई। और ये दोनों कौन है जिन्हें तू अपने साथ लेकर आई है? और ये खूबसूरत कौवा कौन है? अरे पिंकी, ये मेरी सहेली गौरी और उसका पति है। गौरी को तुझसे कुछ काम था, इसीलिए मैं मिलवाने ले आई इसे। चिंकी, तेरी सहेली को मेरे से क्या काम आन पड़ा, ये तो मुझे जानती भी नहीं है। पिंकी बहन, मैं चाहती हूँ तुम एक चिड़िया के पति को फंसाकर उससे शादी कर लो। उस चिड़िया ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, क्या तुम ये काम कर पाओगी? हाँ हाँ, मैं इसी काम में तो माहिर हूँ, क्यों नहीं। लेकिन इसके लिए तुम मेरे लिए क्या करोगी? जब मेरा पिंकी काम हो जाएगा तो जो तुम कहोगी मैं तुम्हारे लिए वही करूँगी। अब तुम मेरा काम कर दो, आज से ही तुम काम पे लग जाना। अरे गौरी, तुमने कहा और काम हो गया, तुम परेशान मत हो, आज ही से मैं तुम्हारे काम पर लग जाती हूँ। फिर वह तीनों पिंकी के घर से चले जाते हैं। कालू और गौरी अपने घर चले जाते हैं और चिंकी अपने घर, और जो पिंकी होती है वो अपने काम पर लग जाती है। वो उस जंगल की ओर जाती है और बैठ जाती है। वो चिड़िया के पति का इंतजार करती रहती है कि कब बाहर आएगा और कब मैं उसे अपने जाल में फंसाऊंगी प्यार के। अरे लगता है वो आ रहा है चिड़िया का पति। चिड़िया का पति दाना लेने जा रहा होता है और पिंकी उसे देख लेती है और आवाज देती है, अरे ज़रा सुने सुने, मेरे पैर में चोट लग गई है, क्या आप मुझे उठा के उधर की साइड रख देंगे? हाँ रुको, मैं तुम्हारी अभी मदद करता हूँ, नीचे आकर। मैं एक अकेली चिड़िया हूँ, ऊपर से इतनी खूबसूरत हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? मैं तुम्हारी मदद करने आया था और तुम मुझ पे लाइन मार रही हो। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, अब दोबारा मत मिलना मुझे यहाँ। इतना कहकर टुनटुनी का पति वहां से चला जाता है और पिंकी देखती रह जाती है और मन ही मन सोचती है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तू मेरे चक्कर में तो फंसी जाएगा, और वहां से चली जाती है। पति जी, आप दाना लेकर आ गए? आज तो आज आप बड़ी लेट आए हैं। हाँ टुनटुनी, दाना ढूंढने में देर हो गई, चलो अब तुम दाना खाओ
और सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। वो उधर दूसरी ओर गौरी भी बड़ी परेशान थी, सोच रही थी पिंकी ने पता नहीं अपना काम किया है या नहीं। गौरी सो जाओ, कितनी रात तक जागोगी, कर देगी पिंकी अपना काम, तुम टेंशन मत लो। हाँ सही कह रहे हो आप कालू जी, चलो मैं सो जाती हूँ। अगली सुबह पिंकी फिर जंगल में आती है और टुनटुनी का पति फिर से दाना लेने जाता है। वो उसे फिर से बुलाती है और उसका रास्ता रोकती है। ज़रा सुने मेरी बात, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मुझसे शादी कर ले, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। देखो, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। मेरे रास्ता आज के बाद रोकना मत और यहाँ से चली जाओ, मैं कभी तुम्हारे चक्कर में नहीं फंसूंगा। पर मेरी बात तो सुने तो एक बार, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। तो आप ऐसा करें, आप मर ही जाएं, क्योंकि मैं तो अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता और मैं अब जा रहा हूँ। इतना कहकर टुनटुनी का पति वहां से चला जाता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। वहां पिंकी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, भाड़ में जा, मैं नहीं आने वाली अब यहाँ पर। और वह अपने घर पर चली जाती है। घर पर गौरी उसका इंतजार कर रही होती है। गौरी जैसे ही पिंकी को आते हुए देखती है, फौरन पिंकी से पूछती है, पिंकी पिंकी, क्या तूने मेरा काम कर दिया? वो चिड़िया का पति मान गया क्या तुझसे शादी करने के लिए? नहीं गौरी, उसने तो मुझे दाना तक नहीं डाला, वो तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और मेरे से नहीं होगा ये काम। तुम जाओ और किसी और से करवा लो। ओए पिंकी की बच्ची, पहले तो बड़ी लंबी लंबी हाँक रही थी तू, मैं कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बस मान ली तूने हार। गौरी चली जाओ यहाँ से, मेरा मूड वैसे ही ख़राब है, आज उस चिड़िया के पति ने मेरा मूड ख़राब कर दिया, समझी? किसी और से करवाओ, नहीं करना मुझे तुम्हारा काम, चली जाओ मेरे घर से। हाँ हाँ जा ही रही हूँ, तेरे जैसी से तो काम करवाना ही बेकार था, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तेरे पास आ गई मैं, चल दफा हो जाए यहाँ से। इतना कहकर गौरी और कालू अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कालू पिंकी के पास वापस आता है और पिंकी को मक्खन लगाना शुरू करता है, क्योंकि पिंकी उसे पसंद आ गई थी। अरे पिंकी, तुम गौरी की बात का बुरा मत मानो, उसमें तो दिमाग ही नहीं है। तुम गुस्सा मत हो, तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। कालू जी वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ज़रा बताएंगी मुझे? अरे पिंकी, मुझे तो तुम बहुत सुंदर लगी हो, अगर तुम मुझसे शादी कर लो ना तो मैं तुम्हें पक्का मकान दूंगा। पक्का मकान की बात सुनकर जैसे पिंकी की आंखों में चमक आ जाती है और वह बहुत खुश हो जाती है। कालू से झट से मान जाती है शादी करने के लिए और वह इसी तरह रोज मिलने लगते हैं। एक दिन गौरी अपनी सहेली चिंकी से मिलने जाती है। वहां पर उसे कालू दिखता है। पिंकी के घर पर वो अपनी सहेली से पूछती है, चिंकी ये कालू यहाँ क्या कर रहा है? गौरी, कालू जीजा जी तो यहाँ रोज आते हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो पिंकी से मिलने ना आते हो और घंटों घंटों बैठे रहते हैं। आजकल इन दोनों की बड़ी बन रही है। क्या सच में चिंकी ऐसा था? तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे गौरी, मुझे क्या पता था तुझे पता नहीं है, लेकिन ये तो यहाँ घंटों घंटों बैठे रहते हैं, मुझे तो कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा है। आज कालू को आने दे, आज बताती हूँ मैं इस कालू को। गौरी अपने घर चली जाती है और गुस्से में कालू का इंतजार कर रही होती है। कालू रात को बहुत देर से आता है, लेकिन कालू अकेला नहीं आता है, वह पिंकी से शादी करके उसे साथ लाता है। ये सब देखकर गौरी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, उन दोनों को देखती रह जाती है। हाय हाय कालू जी, आपने दूसरी शादी क्यों कर ली? आप मेरे पति थे और इस पिंकी से शादी कर ली। गौरी, मुझे पिंकी बहुत पसंद है, मैं पिंकी के ही साथ रहूँगा, तुम कहीं और चली जाओ। अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मैंने पिंकी से वादा किया है, मैं उसे पक्का मकान दूंगा। हे भगवान, मैंने अपने घर में आग खुद ही लगाई है। चली थी मैं दूसरे का घर उजाड़ने और उजड़ गया मेरा। अब मैं क्या करूं, मैं तो कहीं की नहीं रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दें।
मेरा तो घर बिखर ही गया है अब। कालू जी बहुत बदल गए।